एक गांव में सावित्री नाम की औरत रहती थी। उसका बेटा शिवराम मेहनती किसान था। शादी ताराबाई से हुई। शिवराम अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। मेहनत से खेती करता, माँ और पत्नी दोनों को खुश रखता। एक दिन ताराबाई मायके गई। 2 दिन बाद ही शिवराम उसे लेने पहुंचा। ससुराल में खूब खातिरदारी हुई। सास ने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, ससुर ने सम्मान दिया। शिवराम को लगा ससुराल तो स्वर्ग है। पत्नी को ले जाना भूल गया। ताराबाई बार बार कहती, हमें घर चलना चाहिए। ज्यादा दिन मायके में ठीक नहीं, पर शिवराम ने ध्यान नहीं दिया। 1 महीना बीत गया। अब ससुराल वालों का व्यवहार बदलने लगा। पहले जो ससुर पानी लाकर देते थे, अब कुएं की तरफ इशारा कर देते। साले बात तक नहीं करते। एक दिन ससुर खेत पर ले गया धान मापने के लिए। शिवराम ने ईमानदारी से धान तौलवाया और गाड़ी पर लदवा कर घर ले आया। ससुर ने गुस्से में कहा, धान तो शहर बेचने के लिए था, अब बेचने शहर जाना पड़ेगा। शिवराम मजबूरी में शहर गया। 3 दिन मेहनत की थक गया। भूख प्यास से बेहाल घर लौटा तो दरवाजे पर ताला था। पड़ोसन ने बताया, सब लोग रामलीला देखने पड़ोसी गांव गए हैं। वह चबूतरे पर लेट गया। सुबह परिवार लौटा। ताराबाई की बहन और जीजा भी आए। घर में चहल पहल थी, लेकिन शिवराम की किसी ने सुध नहीं ली। बड़े बहनोई की आवभगत हो रही थी। शिवराम नहाने को गया। छोटे साले ने लौटा छीन लिया। बोला, ये पानी बड़े बहनोई के लिए है। खाना परोसा गया तो शिवराम को सूखी रोटी और दाल मिली, बड़े दामाद को पूरी और हलवा। शिवराम को गुस्सा आया। वह तेजी से ताराबाई के कमरे में गया और बोला, क्या सिर्फ वही इस घर का दामाद है? मेरी कोई इज्जत नहीं। तुम्हारे मां बाप और भाई मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और तुम चुप हो। ताराबाई ने शांति से कहा, जब आप आए थे तब सबने सोचा था आप मुझे ले जाएंगे, लेकिन आपने ससुराल को ही घर बना लिया। कोई भी दामाद 2-4 दिन मेहमान हो सकता है, महीनों तक कौन झेलेगा? मेरी भाभियां भी मुझे ताने मार रही हैं। अब और नहीं, जो इज्जत बची है लेकर चलिए। अपने घर शिवराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी वक्त पत्नी का हाथ थामा और अपने गांव लौट गया।